हेलो एवरीवन। तो गाइस आज की डेट में एक बाइक बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है जिसका नाम है हीरो एक्सट्रीम 125R। तो रिसेंटली मैंने भी एक बाइक परचेज़ की है ये, और अराउंड 1 to 2 मंथ हो गए हैं मुझे इस बाइक को कंटिन्यूसली चलाते हुए। तो मैं आज आपको इसका एक ऑनरशिप रिव्यू बताता हूँ, ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने ये बाइक परचेज़ की, क्या मुझे इसके कॉन्स लगे और क्या मुझे इसमें इशू आया इसको परचेज़ करने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मेन रीज़न था इसको परचेज़ करने का, इसका स्पोर्टी लुक। गाइस आज भी अगर मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ या ऑफिस लेके जाता हूँ तो वो आज भी लोग मुझसे पूछते हैं ये कौन सी बाइक है। किसी को कोई यकीन ही नहीं होता है कि ये 125 सीसी की बाइक है। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर बाइक है। दूसरा मेरा रीज़न था इसको परचेज़ करने का, वो था ड्यूल चैनल ABS। गाइस ये मेरे पास एक्सट्रीम का अपग्रेडेड वर्जन वेरिएंट है और इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है जो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। और भी बाइक हैं 125 सीसी में, बट उनमें ड्यूल चैनल ABS अवेलेबल नहीं था, इसलिए ये भी मेरा एक वैलिड रीज़न था इसको कंसिडर करने का। तीसरा मेरे को अच्छा फीचर लगा इसका, जैसे ये ऑल LED सेटअप में है। तो गाइस ये ऑल LED सेटअप्स में अवेलेबल हैं, तो ये भी मेरा एक मेन रीज़न था इसको परचेज़ करने का। एक मेरे को मेन रीज़न ये भी लगा इसको परचेज़ करने का, इसमें कलरफुल डिस्प्ले आता है और साथ ही ये डिफरेंट राइड मोड्स के साथ भी आता है, जैसे रोड, पावर या इको। ये डिफरेंट मोड्स भी आते हैं इसमें। तो कुछ इसके प्रॉन्स थे जो मुझे अच्छा लगा, जिसके कारण मैंने ये बाइक परचेज़ की। लेकिन बाइक परचेज़ करने के बाद मुझे इसमें कुछ इश्यूज़ भी फ़ील हुए, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो इसमें इशू आई वो है इसकी स्प्लिट पिलियन सीट। गाइस इसकी पिलियन सीट बहुत छोटी है और अगर आप यंगस्टर हैं तब तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को इस पर बिठाना चाहें तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी मदर को बिठाया था इसमें तो वो कंफर्टेबली बैठ नहीं पाए थे इनमें। तो अगर आप कॉलेज आते हैं या यंग हैं तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फैमिली मेम्बर्स को भी बिठाना है, लाइक फादर को, मम्मा को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो उनको इसमें इशू आ सकता है बैठने में। तो ये मुझे एक इसका ड्रॉबैक लगा, क्योंकि ये इस वेरिएंट में, इस कलर में सिंगल सीट अवेलेबल ही नहीं थी। मैंने पूछा था उन्हें सिंगल सीट के लिए, बट उन्होंने मना किया था मुझे कि सिंगल सीट आती नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो यही वेरिएंट आता है, मतलब यही सीट स्प्लिट सीट का ऑप्शन अवेलेबल था। तो ये मुझे इसका एक ड्रॉबैक लगा। दूसरा जो मेरे को इसमें इशू आया भाई साहब, वो तो मुझे चुभता है इतना, इसका वाइब्रेशन इशू। इसको मैं लो RPM में भी अगर रेव करूँ इसको तो ये बहुत वाइब्रेशन मतलब इशू करता है, वाइब्रेट करता है, तो जो मुझे बहुत चुभता है इसका। लेकिन मेरे एक और दोस्त के पास इसका सिंगल ABS वाला वेरिएंट अवेलेबल है, वो यूज़ करता है। तो उससे मैंने पूछा था कि क्या उसे भी ये इशू आता है, बट वो कह रहा था कि सर्विस सेंटर में इसका इशू रिज़ॉल्व हो गया था। उसका भी वाइब्रेट करता था पहले, बट उसने सर्विस सेंटर में ये इशू उसका रिज़ॉल्व हो गया था। तो वो मैं भी एक बार चेक करवाऊँगा सर्विस सेंटर में, अगर ये इशू रिज़ॉल्व हो गया तो मैं आपको अपडेट करूँगा इसके रिगार्डिंग। तो वैसे अभी के लिए मैं आपको वाइब्रेशन इशू सुनवाता हूँ इसका। सुना आपने? सुना गाइस? सुना आपने? देखो कितना वाइब्रेट करता है। इसके अलावा मुझे इसमें इशू आ रहा था, जैसे इसके गियर अटकते थे, जैसे इसमें फर्स्ट गियर डालो तो मीटर में शो ही नहीं करता था, वैसा कुछ इशू आ रहा था। चलो वो तो रिज़ॉल्व हो गया था सर्विस सेंटर में इसके। तो ये था इसका एक ओनरशिप रिव्यू वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या मुझे इसके अच्छे प्रॉन्स लगे थे जो जिसके लिए मैंने ये परचेज़ की थी, और इसको परचेज़ करने के बाद मुझे क्या इसका मेन इशू आ रहा था। वैसे तो सीट के लिए आप एक बार पूछ सकते हैं कि अगर सिंगल सीट अवेलेबल है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और वाइब्रेशन इशू के लिए मैं एक बार सर्विस सेंटर में चेक करवाऊँगा और आपको अपडेट करूँगा इसके रिगार्डिंग, अगर इशू रिजॉल्व होता है तो। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई अपडेट आए तो आप इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।